हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? खुशी की लविका में आपका स्वागत है। आशा है आप भी ठीक होंगे। और शुरुआत करते हैं बेड टी के साथ। और चाय के बाद मैं लग गई थी छोटे मोटे कामों में। और जो दीदी हैं हेल्पर, उन्होंने भी लगा दी थी कपड़े धोने की मशीन। तो वो कर रही थी कपड़े की धुलाई और मैं कर रही थी अपने कुछ और काम। तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पर एक तरफ कपड़ों की धुलाई चल रही थी और मैं जो कुछ नए कपड़े थे, जैसे खुशी के बर्थडे, किट्टू के बर्थडे के बाद से कोई कपड़े की धुलाई वगैरह नहीं हुई थी, तो कुछ नए कपड़े थे जिनको इजी से ही वॉश करना था, मशीन से मुझको नहीं धुला था, तो मैं उनको ही हाथ से वॉश कर रही थी। और जैसे कि और खुद ही कर रही थी कि अपना अच्छे से खुद अपने हाथ से काम करने का एक बात अलग ही होती। और यहाँ पे जो ये हस्बैंड जी के शूज़ हैं, ये वाइट कलर के शूज़ हैं। ये लगा लीजिए कि 2 से 3 दिन में ही बहुत गंदे हो जाते हैं। मतलब 1 हफ्ते में इनको मतलब धोना ही पड़ता है। तो काफ़ी टाइम से मशीन से धुल रहे थे, तो मुझे मशीन से मतलब लग रहा था कि एक वो रिज़ल्ट निकल के नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि चलो आज इन जूतों को हाथ से चमकाया जाए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर हैंड वॉश। तो हैंड वॉश हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, थोड़ा सा बच रहा था। तो मैं हैंड वॉश भी डाल के जूते धो लेती हूँ। हर बारी जब मैं हाथ से जूते धोती हूँ तो मैं हैंड वॉश से धोती हूँ। काफ़ी टाइम से नहीं धोए थे, तो मैं हैंड वॉश से देखिए जूतों को चमका रही हूँ। और फाइनली जूते बहुत अच्छे से चमक भी गए। और उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह बना के पहले से रख गई थी, तो मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई, थोड़ी मतलब चाय पापा के कमरे में भी गई, थोड़ी सी चाय अपने लिए रखी और सिर्फ मुझे रोटी यहीं डालनी थी। तो चाय वगैरह पी के मैं तैयारी करूँगी रोटियों की। और चाय वगैरह पीने के बाद मैंने देखी अपनी सब्ज़ी की हालत कि वो कैसी बनी है। और देखने में सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लग रही थी। तो मैंने बनाया था मटर पनीर, जिसको मैं सूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद बनाई मैंने रोटियाँ। उसके बाद जल्दी मैंने रोटियों का काम फ्री किया, तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 12 से भी ऊपर टाइम हो गया था। और रोटी वगैरह बना के मैं आ गई थी यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन करके रूम में, क्योंकि कम से कम रात के 12:30 बजे रहे थे। और हस्बैंड जी भी आ गए थे शॉप से, और दोनों बच्चे अपने बाबा को परेशान कर रहे थे। और उसके बाद एक क्लिप रात की है, रात की समथिंग 1 या 2 बजे की। मतलब खाना वाना खा के हम रात को फ्री हो गए थे। और यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे हैं रियाज। और वैसे वो सीख नहीं रहे हैं, वो खुद ही सेल्फ अपना कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा से उन्होंने कर लिया, क्योंकि उनकी जो कैचिंग है वो बहुत अच्छी है। वो किसी भी चीज़ को अगर एक बार देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत ही आसानी से उसी को प्रॉपर कर भी लेते हैं। आप आगे देखिए, यहाँ हम तो कर रहे हैं एंजॉय, तो आप भी सुन के एंजॉय करिए और बताइएगा कि कैसा हस्बैंड जी ने जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वाह छोरे, कमाल कर दिया। होप सो आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो कोई भी काम करते हैं बड़े दिल से और तरीके से करते हैं, और आपने देख ही लिया। और बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ब्लॉग में गए थे हम अपने एरिया के, जो हमारा आंगनबाड़ी सेंटर है। तो किट्टू का हाइट वेट कराने के लिए, किट्टू की जो ग्रोथ है वो ठीक से हो रही है नहीं हो रही है। और घर पे आने के बाद तो किट्टू आके मतलब सो गई थी, क्योंकि हम उसके आंगनबाड़ी के बाद थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेने, सब्जी वगैरह लेने मार्केट चले गए थे। तो उसके बाद किट्टू थक गई थी तो सो गई थी। तो मैं आगे थोड़ा सा जो घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही थी, जो सामान लाई थी उसको अपनी जगह पे रख रही थी। जैसे जैसे टाइम मिल रहा था उसके हिसाब से मैं अपने काम को फ्री कर रही थी, कि जो हर चीज़ अपनी जगह पे
रख देती हूँ। और देखिए ये मिठाई का डब्बा था, पिट्टू के बर्थडे के बाद से ये फ्रिज पे रखा हुआ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसमें गुलाब जामुन था तो उसको भी मैंने खाली करके इस डब्बे को डस्टबिन में डाला। और जब से मतलब बीमारी के चक्कर में घर पे भी कुछ चीज़ें दर थोड़ा रखी हुई थी तो उनको भी ज़्यादा कुछ छेड़ा नहीं था। तो आज हस्बैंड जी और दोनों बच्चे सो रहे थे, दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं जो काम थोड़ा पेंडिंग थे मैं वो करने लग गई। तो ये टाइम ऐसा था कि एक मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं, क्योंकि 3-4 घंटे ही सो के मैं उठ गई थी। फिर छोड़ा कि चलो सोना वोना बाद में देखते हैं, जो काम है अपने पहले उन कामों को निपटाते हैं, बाद में फ्री होते हैं। तो यहाँ मैंने खाना वाना खा लिया, खाना खाने के बाद मैं अपने कामों में लगी हूँ। आज जो खुशी का वेट कराने गई थी, सबसे पहले तो हेलो भूल गई मैं तो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और गुड इवनिंग हो रही है। तो आज शुरुआत ब्लॉग की हमारी गुड इवनिंग से ही होती है। और आज मैं गई थी खुशी का थोड़ा हाइट वेट कराने आंगनबाड़ी, तो तभी थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेकर आई, उसी को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। उसकी थोड़ा कितना करती हूँ पता नहीं। बच्चे दोनों सो गए हैं, सुबह 6 से 7 बजे दोनों बच्चे सोए थे, तो मैं 10 बजे उठ गई थी। देखो फिर से मेरी आंखों में आज नींद और थकावट दिख रही है, पर क्या करें, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा शाम हो रही है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सोच रही हूँ कि लेट जाऊँ, तो कुछ काम है। फिर ये लगता है कि बच्चे जब उठ जाएंगे, इससे अपनी किट्टो, तो जब वो उठेगी तो नींद पूरी करके उठेगी पूरी। चलो जो होता है वो करते हैं। और ये मेरे डब्बे, इसमें मैं अपना कुछ पटर इवनिंग को, सुबह तो मैं नॉर्मली ब्राउन ब्रेड वगैरह खाती हूँ। अब मौसम थोड़ा ठीक हो गया तो नाश्ते में चीले वगैरह स्टार्ट करूँगी बनाने। कभी मूंग की दाल के चीले, बेसन की दाल कह रही हूँ, बेसन के चीले, ये सब अपने रूटीन में ऐड करूँगी। शाम के टाइम थोड़ा सा चटर पटर, मतलब हेल्दी, मतलब हैवी नहीं होता है, अगर सूजी के है ये इतना होता है। मैं इनको रखते हैं फ्रिज पे, पानी रहा, ठीक है। तो ये हमारे ये हो गया। और ये लेकर आई थी मैं बिस्किट। ब्राइटनेस कम है क्या, दिख नहीं रही क्या? ये लेकर आई थी मैं बिस्किट। खुशी को पार्ले जी खाती है, वैसे खाती तो कुछ भी नहीं है। ये देखो मूंगफली और आइटम इतने हैं कि खाए नहीं जाते। तो ये हम इसको, ये है, ये कर दिए हमने अपने बिस्किट ऑर्गेनाइज। ये हमारा सामान, ये हमारा चटर पटर, हस्बैंड जी खाते हैं इसको। और ये हमारी खुद चिल्लड़ है, गलती हो गई। ये जैसे कैन के वो बॉटल के ढक्कन आते हैं, इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें जो मेरे थोड़े से खुले पैसे होते हैं ना, मैं वो रख देती हूँ। तो दूध वगैरह कुछ सामान लाना होता है, कभी ज़रूरत पड़ती है, या कोई मांगने वाले थोड़ा कुछ कोई आ जाता है, तो उनको हम दे देते हैं। पता नहीं क्वालिटी कैमरे की क्यों नहीं आ रही। और ये रहा, हो गया हमारा फ्रिज भी ऑर्गेनाइज। ये मेरे छोटू मोटू गोलू मोलू इधर उधर बैठ गए हैं, इनको भी नहलाया नहीं है कई दिन से। हमारे गणेश जी भी नहीं नहाए, तो इनको है लगे हाथों, इनको भी स्नान करा देते हैं, ठीक है। इनको मैं एक दिन छोड़ के स्नान कराती हूँ,
पर अभी थोड़ा सा मौसम भी चेंज हुआ है और थोड़ा सा घर का थोड़ा सा रूटीन भी चेंज हो गया, इसलिए बेचारे नहा भी नहीं पाते। क्योंकि मैं मार्केट जाती हूँ, सोचती हूँ उनके लिए वो इसमें जो कलरफुल से स्टोन आते हैं ना, वो लाने के लिए सोचती हूँ, पर मैं मार्केट जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। जब को स्नान कराती हूँ तो याद आता है। नहा धो के कितने सुंदर लगते हैं, सभी सुंदर लगते हैं नहा धो के तो। ठीक है, और ये हो गया मेरा फ्रिज। अब लग रहा है ना सुंदर। ये मेरी जो बुद्धा है ना, देखो यहाँ से टूट गया है जुगाड़ और यहाँ से भी टूट गए हैं छोटी से, फिर भी मैंने इनको ऐसे करके रखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, और मुझे ये नए मंगाने हैं। बट थोड़ा सा सोच रही हूँ किचन को और घर को मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, तो फिर नए तरीके से कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा शांति से बैठी हूँ। और ये सामान था ग्रॉसरी जो मैं आज लेकर आई हूँ, कुछ ले आई हूँ, कुछ रह गई है। ये हमारी तो किसी को चाउमीन पसंद है तो सोचा कि उसके लिए बाहर से चाउमीन मंगा के घर में बनाऊंगी इस बार, इसलिए मैं लेकर आई हूँ गोभी। आप विश्वास नहीं करेंगे, शादी के बाद पहली बार क्या बोलते थे, पत्ता गोभी लेकर आई हूँ घर में। क्योंकि शादी से पहले ही खाई होगी हमने घर पे, यहाँ पे ना बनाई और ना खाई, तो अभी किस लिए आई है चाउमीन। अब ये कुछ अपना आइटम, ठीक है, अपने भी तो मंथली आइटम होते हैं। और लेकर आई हूँ मैं बर्गर, बनाएंगे बच्ची के लिए। अब मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा कुछ हेल्दी ही खिलाऊंगी। बर्गर वैसे हेल्दी ऑप्शन तो नहीं है, नॉन हेल्दी है, बट ये कि घर में जब बनाते हैं तो उसकी थोड़ी सी बात ही अलग होती है। घर में हम अपनी चीज़ों को अपने हाथों से बनाते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं सारी, तो 6 ऑर्गन है इसमें है, ठीक है। और ये रहे हमारे टमाटर, और सॉस, विनेगर, इमरजेंसी का जिंजर गार्लिक पेस्ट का पैकेट, और काम आता है जब कभी मैगी वैगी बनाती हूँ ना, तो उसमें जल्दी से डाल लेते हैं। ये है सोया सॉस, मैं इतने ही पाउच लाती हूँ जो अपना फटाफट खत्म है। पिज्ज़ा सॉस और ग्रीन चिली चाउमीन के लिए चाहिए, तो ले आए हम आइटम, इनको फ्रीज में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। उस सामान जो हमारी दीदी है उनसे मंगा लिया था मैंने। और ब्लॉग आपको कैसा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ब्लॉग की करते हैं एंड फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड, टेक केयर।